everybody, welcome back and thank you so much for joining me. In this video, I'm gonna be diving deep into our Queen of Pentacles mind, going down, finding to understand what is going on in her conscious, subconscious, her past, and what is playing in her environment, recent future and the late future, her attitude, complete 360-degree dive into her psyche. A very wicked thing to do, but okay, let's get into it, because what she has also done is not something that one can be proud of. It's a wicked thing that she herself has done. So let's get deep into it and find out what she is thinking and is up to, okay? All right, so these are the things that they have jumped. So we're going to keep this aside. Hanged Man. All right. Oh my God. Some interesting cards coming up, guys. You can see them unfolding. You can see them unfolding in front of your eyes. This is her state when she was in jail. She had hit the rock bottom. So this, no other card can depict her state in jail for the past 1 month as this card. So it's getting spot on. Wow. Whoa. Devil. 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 The cards are dancing. Do you feel the moves, guys? Do you feel the moves? Wow. Queen of Swords. Beautiful. Queen of Swords at the bottom of the deck. She was separated from everybody in her own isolation. Wheel of Fortune turning. Okay. All right. Some amazing cards here, guys. Some amazing insights coming from our divine, on the contrary. So what is driving this meaning? She has been in isolation. Sweet Queen of Sword के मूड में definitely वो थी past 1 महीने से, cut off from the rest of the world, in her own mind, thinking lot of things going in her head, separated from the rest of the world. काफ़ी एक going through all kind of feelings, emotions. पास्ट 1 महीने में अगर आप देखो यहाँ पे काफ़ी डिटरमाइंड, कभी फीलिंग लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स. तो एक उथल पुथल जो रहता है दिमाग में किसी के, यहाँ पे देखिए काफ़ी हिटिंग द रॉक बॉटम. जैसा उसने, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि सोचा नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स शी प्रॉबली वॉज स्कैर्ड कि, या डर होगा कि शायद जेल में जाने से बच जाए. लेकिन वी नो दैट शी वेंट इनसाइड द जेल फॉर 1 month एंड दिस इज़ व्हाट शी वाज लाइक इन द पास्ट 1 महीना जो वो जेल में थी, इस तरह से थी. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि शायद वो इस तरह से होगी, उसके साथ ऐसा होगा. और काफ़ी उथल पुथल है अगर देखिए इसके दिमाग में तो. ठीक है, एक तरफ कभी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने इमोशंस में इंडल्ज हो जाती है, लाइक इमोशंस गेटिंग द बेटर ऑफ हर. यहाँ पे भी देखिए इमोशनल कार्ड आया है, कप्स आया है. काफ़ी सुशांत के रिलेशनशिप के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रही है, एंड सोच रही है कि हाउ शी शुड हैव नॉट गॉट इनटू दिस. ओके, तो ये क्वीन ऑफ कप्स वाला अवतार है, जहाँ पे अगर आप ये ब्यूटीफुली लिंक करो तो वो सोच रही है इमोशंस के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सुशांत से सोच रही है कि वाई शी हैड टू गेट इनटू समथिंग दैट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इनटू. ओके, why she is constantly thinking about her relationship with Sushant.
कि यहाँ से ही उसका जो पूरा यू टर्न स्टार्ट हुआ है लाइफ का, एंड द वेयर शी इज़ लाइंग टुडे, जो इस पोजीशन में वो पहुंच गई है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वन रिलेशनशिप विद सुशांत विच शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन। उसको नहीं ये करना चाहिए था। वाई शी गॉट इन टू इट, वो सुशांत के साथ अपने रिलेशनशिप को काफ़ी ब्लेम कर रही है कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप दैट आई हैव टू सी दिस डे टुडे, जो कि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, मैं जेल में जाऊंगी और इस तरह के कंडीशन में पहुंच जाऊंगी जहाँ पे वो बिल्कुल बिट्रेड हो गई है। ऑल डार्कनेस एवरीवेयर, ऑल द 10 swords, not 1 2 3 4 5 but all the 10 swords in her back. Okay, she is like she's bleeding. इस तरह का किसी को भी देख के इस तरह का मुझे नहीं लगता था कि यू कुड एवर इवन बी 1% फाइन विद दैट। हैप्पीनेस तो छोड़ दीजिए कि क्या आपको होगा किसी को इस तरह के स्टेट में देख के कि उसके बैक में 10 swords है, एंड यू कैन इवन बी हैप्पी और फाइन विद दैट। बट दिस इज वॉट कर्मा इज ऑल अबाउट। इफ यू गेट इन टू समथिंग देन कर्मा, पीपल कैन लीव यू, यू कैन आप लोगों को धोखा दे सकते हो बट आप कर्मा को धोखा नहीं दे सकते हो। तो आई थिंक दिस इज जस्ट हर कर्मा दैट हैज बाइटिंग हर नाउ, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू पुट इट। कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशनशिप को ब्लेम करते हुए, सोचते हुए कि आई शुड हैव नॉट गॉट इनटू दिस। काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं ये सब सोचते हुए, काफ़ी इमोशनल हो जाती है ये सोचते हुए। और अभी तो वो इमोशंस और माइंड के बीच में बिल्कुल उनके एक ट्यूमल्टस टाइड चल रहा है। उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल बदल गया। काफ़ी उसने फाइट किया। पहले तो उनका भाग्य इस तरह से बदला, काफ़ी 9 ऑफ पेंटिकल्स में रहती थी, लग्जरी में रहती थी, वर्ल्ड टूर कर रही थी, शी वॉज प्लेइंग विद हिज मनी, शी वॉज enjoying everything, you know, complete control over somebody, and she was playing with his riches and money and his mind and his life and everything। वो उल्टा हुआ। पहले काफ़ी उसने कोशिश किया इसको फाइट करने का, जब लाइफ चेंज हो रहा था तो काफ़ी फाइट किया उसने, you know, with everything, but unfortunately the wheel of fortune changed and then she was locked up। ओके तो काफ़ी अभी तो वो इंडिया पूरे अपने दिमाग में रहती है। उन्होंने अपने आप को दुनिया से सेपरेट कर लिया है और वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहती है। शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी हर, बी विद इन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके माइंड में, उसके आसपास। वो इस तरह के उथल पुथल से जा रही है। ठीक है, वाओ, यहाँ पे भी देखिए उसका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल गया है। डेविल इन अपोजिट, यानी कि अब उसको रियलाइज हो रहा है, जैसा मैंने आपको बोला ना कि वो अपने आप को उसने सेपरेट कर लिया है और वो बहुत ही अपने इमोशंस में है और माइंड में है और वो बहुत सोच रही है, अब इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। नाउ यू शुडंट डाउट दैट शी इज इंट्रोस्पेक्टिंग, बिकॉज वो अपने रिलेशनशिप के बारे में भी काफ़ी सोच रही है। यहाँ पे क्या ज़रूरत था उसको ये सब चीज़ करने का? वाई शी गॉट इन टू दिस रिलेशनशिप एट ऑल? शी शुड हैव नॉट स्टेप्ड इन टू समथिंग लाइक दिस। और वो अब काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है। इमोशंस कभी हावी हो जाता है उस पर, कभी वो दिमाग में चली जाके काफ़ी सोचने लगती हैं डीप। अब वो रियलाइज़ कर रही है कि कहाँ वो पहुँच गई थी, वेयर शी हैड ऑल लैंडेड हर सेल्फ इन टू। नाउ when she opens her eyes and she has some realization, all she thinks is कि there is darkness everywhere, there is darkness everywhere। She finds herself in a dark hole। तो ये सारी चीज़ें वो देख रही है, सोच रही है। और उसके सेंटर में क्या चल रहा है अगर आप देखो तो काफ़ी एक हैंग्ड मैन के पोजीशन में है। ओके, अभी वो बेल से वापस आई है पर उसको अपने लाइफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। ओके, शी इज़ इन अ हैंग्ड मैन पोजिशन वेयर शी डजंट नो वेदर शी विल गो इनसाइड द जेल फॉर ईयर्स। और ये जो सारे लोग पॉलिटिकल जो भी लोग हैं उसके पीछे में, बिकॉज वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट शी इज़ अ पॉन, तो जो भी पॉलिटिकल पावरफुल लोग हैं उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे उनके बारे में भी सोच रही है सबकॉन्शियस लेवल में। ये सारे लोग जो उनको they have used her to get their agendas met, will they save her? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो लोग सेव उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे वो देख रही है कि उसको जितना बचाने का उनको कोशिश करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड्स में कंपैरिजन है, एंड शी इज़ फीलिंग लाइक अ हैंग्ड मैन।
she chose to be a pawn at the hands of these powerful people. These powerful people told her that kuch nahi hoga, everything is managed, you will not have to worry about anything. But this was the person who finally ended up being in the jail for all the things that she did, because she was the front player for them. तो यहाँ पे इसके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है और अभी उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ आगे लाइफ में क्या होने वाला है. शी फील्स अनसपोर्टेड, शी फील्स टोटली अनसपोर्टेड. शी फील्स कि कौन उसका है उसको समझ में नहीं आ रहा. उसको लगता है कि सबने खुद अपने आप को लोग सेव करके उसको उसने बाहर छोड़ दिया. और यहाँ पे देखिए ये खुद भी है और इसके साथ इसका ये भाई भी है. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये दोनों को इन लोगों ने, ये पावरफुल लोगों ने बाहर छोड़ दिया है. नाउ दीज पीपल, उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है. उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो लोग सफिशिएंट काम उसको नहीं कर रहे हैं बचाने के लिए, उसको ऐसा लग रहा है. और वो दोनों अपने भाई बहन को उन लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, आउट इन द ओपन, इन टू द जेल, फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग दैट एवरीबडी हैज़ बीन पार्टी टू. तो शी इज़ फीलिंग वेरी बिट्रेड, शी इज़ फीलिंग हैंग्ड. उसको आगे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है. और उसको लगता है कि उसके साथ धोखा होगा. ठीक है, उसको लग रहा है कि लोग उसको स्केप गोट बना देंगे और वो उनको जो चाहिए था वो मिल गया है उनको. लेकिन अब उसको स्केप गोट बना के बाकी सारे लोग उसको छोड़ के चले जाने वाले हैं. एक बिट्रेयल का उसको एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शी हैज स्टार्टेड फीलिंग द वाइब्स ऑफ दिस जस्टिस फॉर सुशांत. वाओ, शी फील्स द इनजस्टिस इन द एनवायरमेंट. उसको काफ़ी डर लग रहा है. उसको काफ़ी डर लग रहा है. जैसे मैंने आपको बोला भी कि शी इज़ इन टू हर माइंड, समटाइम्स शी गेट्स इन टू हर इमोशंस, शी फील्स वेरी वनरेबल. उसको बहुत ही वनरेबल फील होता है. शी फील्स लेफ्ट आउट, शी फील्स स्कैर्ड, शी फील्स बिट्रेड, शी फील्स दैट एवरीबडी हैज़ बिट्रेड हर. शी इज़ बीइंग मेड द स्केप गोट, जबकि पीछे में कुछ और ही लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम उसको करने के लिए बोला है. शी इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द पर्सन जो कि उसको ये सारे चीज़ों में डाला है. और ये उसके फादर भी हो सकते हैं. ठीक है, एक फादर भी हो सकते हैं ये, जो उनके फादर ने उनको ये सारे चीज़ों से रोका नहीं है. क्योंकि उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन अब होने लगा है कि वाई शी हैज़ गॉट हर सेल्फ इन टू दिस डार्क प्लेस. तो वो सारे लोगों को देख रही है जिन लोगों ने भी उसको करेक्ट नहीं किया है लाइफ में. ओके, और उसको लगता है कि अब जजमेंट होने वाला है. पता नहीं उसको कोई लोग यहाँ पे, जैसे देखो हैंगमैन की पोजीशन में ऑलरेडी है, काफ़ी इल्यूजनल है. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके लाइफ में क्या होगा. नेपच्यूनियन एनर्जी, वेयर द रियलिटी बिटवीन वेयर द फाइन लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन मर्जेस. यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. यू कैन नॉट बिलीव एनीथिंग. एवरीथिंग इज़ लाइक अ ओएसिस. और यहाँ पे लगता है कि उसका फाइनल जजमेंट डे आ गया है. उसको समझ नहीं आ रहा. उसको बहुत डर है कि शायद शी विल हैव टू फेस द कर्मा, शी विल हैव टू गो टू द जेल. और क्या होगा, वो काफ़ी क्लियरली एक जस्टिस को सामने में देख रही है अपने. और उसको लगता है कि लोग उसको स्केपगोट बना के उसको फेस करना पड़ेगा सारा ब्रंट, और वो लोग बाकी स्केप कर जाएंगे. और उसको काफ़ी एक इमोशनल लॉस से जा रही है. एक बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसको लग रहा है कि उसको शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड वेदर शी विल बी एबल टू यू नो कि वो जेल जाने से बचेगी कि नहीं बचेगी. जैसा मैंने आपको बताया, वो इमोशंस में और थॉट्स में काफ़ी ऊपर नीचे जा रही है. और उसको जजमेंट भी सामने दिख रहा है. तो कभी तो उसको लगता है कि शायद वो जेल में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता. और कभी लगता है कि शायद कोई उसको बचा ले, शायद कोई आके उसको बचा ले जेल जाने से. क्योंकि खुद तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वो नेपच्यूनियन एनर्जी में घिरी हुई है जहाँ पे रियलिटी और इल्यूजन पूरा ब्लर हो जाता है और लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है. और ये सारे चीज़ों के बीच में भी जब वो इमोशंस में वल्नरेबल हो जाती है, जब थॉट्स से थोड़ा बाहर आती है और देखती है कि क्या हो गया उसके लाइफ के साथ, तो वो कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है सुशांत के साथ कि काश वो यहाँ पे जाती ही नहीं. Okay, she should have never ventured into this सुशांत लाइफ. उसकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो गई सुशांत के
के लाइफ में जाके ये सारी चीज़ें करने पे, बिकॉज नाउ कर्मा इज बाइटिंग हर. सुशांत के साथ जाना वॉज मोर लाइक यू नो शी मेकिंग वे फॉर द डीमंस इन टू हर लाइफ. वो अपने इनर गाइडेंस से ही काफ़ी दूर निकल के आ गई है. जब इसने ये चूज़ किया होगा ये करना, दैट वॉज द मोमेंट वेयर हर एंजल्स लेफ्ट हर. क्योंकि ये लवर्स का कार्ड का काफ़ी एक रिफ्लेक्शन होता है डेविल में. उस समय ही उसके एंजल्स ने उसको छोड़ दिया और उसने एक डेविल का हाथ थाम लिया और उसके लाइफ में सन खत्म होने लगा. सन जो था सनसेट होने लगा और एक डार्कनेस उसके लाइफ में आने लगा उसी वक्त जब उसने ये सारा चीज़ सोचा. तो दिस इज द गाइडेंस गाइज. लेट्स पुल वन मोर गाइडेंस फ्रॉम हियर एंड चेक आउट व्हाट आवर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज feeling at this moment. What is she thinking? What is she going through? All right. वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है सच्चाई से. ओके यहाँ पे भी देखिए ये वो सच्चाई से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है. जजमेंट उसके सामने में है और वो जैसा मैंने आपको बोला कि वो उथल पुथल है उसके दिमाग में, इमोशंस में, थॉट्स में घिर जाती है और वो सोचती है कि नहीं शायद मैं जेल नहीं जाऊंगी, शायद ये लोग मुझे आके बचा लेंगे. पर वो रियलिटी भी उसको पता है कि ये लोग भाग रहे हैं अब. ओके दे आर सेविंग देयर ओन एसेस. दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट सेविंग हर. वहाँ पे उसको पता है कि ये लोग जितना कर सकते थे वो लोग नहीं कर रहे हैं. दे आर बॉदर्ड अबाउट देयर ओन वर्क नाउ. तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है सच्चाई जो उसके सामने अनफोल्ड हो रहा है. सच्चाई जो उसके सामने, द डार्कनेस दैट शी हैज ओपन हर आईज टू. शी कैन सी the darkness, she can feel the darkness, she is feeling that she is left alone, but ये सच्चाई से procrastinate कर रही है. she is not ready to accept it. कहीं ना कहीं उसको होप है कि ये सारे जो उसके लोग हैं, हालांकि वो कर नहीं रहे हैं ऐसा, बट वो शायद उसको बचा लेंगे. she is surrendered to prayers, absolutely. वो प्रेयर कर रही है कि शायद उसको कोई बचा ले. एंड सरेंडर टू अनहेल्दी रिलेशनशिप गाइज. एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि शी इज वंडरिंग व्हाई शी गॉट हरसेल्फ इनटू. यहाँ पे देख रहे हो आप जो भी उसने किया है उसके हार्ट के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करके. सुशांत के साथ भी ये वैलिड है कि उसने सुशांत के साथ जो भी किया है और ये सारे लोग जो उसके हैं ना, जो मैंने आपको बोला कि एम्परर जो है यहाँ पे अनहेल्दी रिलेशनशिप पे उसको अफसोस हो रहा है. शी हैज़ दिस फीलिंग ऑफ यू नो कि क्यों, जो मैंने बोला कि शायद वो अपने फादर और अपने पेरेंट्स के बारे में भी ऐसा सोच रही होगी कि क्यों उसके पेरेंट्स ने उसको इसमें डाला है. काश अगर वो गाइड किए रहते तो आज वो इस सिचुएशन में जिसमें पड़ गई है वो शायद वो नहीं पड़ती. तो इस तरह का भी उसको फीलिंग्स आ रहा है. और she wished that she had never got into this relationship with Sushant. She wished that she had never met the people that she met to, and she agreed to do what she was doing. And she's feeling really, really sorry for herself, and she has surrendered to prayers. अब उसको भगवान ही बचा सकते हैं, उसको ऐसा ही लगता है. So that is the guidance, guys. That is deep insight into taking you deep into our Queen of Pentacles. How is she feeling? Do let me know what you feel about the guidance. If you like the guidance, resonate with it, give it a thumbs up, subscribe, and I'll see you again. Till then, take care of yourself and bye.